पैसों से पैसा बनाएं। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इस बुक को ज़रूर पढ़ें। फाइनेंस को आसान भाषा में समझने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट बुक है। इस बुक में अमीर लोगों के बहुत से सीक्रेट बताए गए हैं, जिन्हें जानकर आप भी अमीर बनने की एटलीस्ट कोशिश तो कर ही सकते हैं। इस बुक में आप जानेंगे कि अमीर लोग अपने बच्चों को कौन से सीक्रेट बताते हैं जिनसे वो भी अमीर बनते जाते हैं, वहीं मिडिल क्लास अपनी सैलरी तक ही सीमित रह जाते हैं। तो इस बुक को मैं चैप्टर वाइज कवर करूँगा। जैसे फर्स्ट है, अमीर लोग पैसे के लिए क्या काम नहीं करते। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब रॉबर्ट 9 ईयर के थे तब उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता से पूछा, रिच कैसे बना जाता है। रिच डैड ने कुछ बताने के बजाय उन दोनों लड़कों को अपने स्टोर्स की सफाई के में लगा दिया और हफ्ते के सिर्फ 20 रुपये देते थे। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट निराश हो गए और छोड़कर जाने लगे, क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी, वो भी इतने कम रुपए के लिए। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें पहला सबक दिया, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वो चाहते थे रॉबर्ट जॉब की असलियत जान ले और ख़ुद अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे। ज़्यादातर जॉब्स ऐसे ही होते हैं। इससे रॉबर्ट को इंस्पिरेशन मिला। उसे यह भी पता चला कि जॉब कितना कम पे करती है और कितना उबाऊ काम करना पड़ता है। उसे दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। उसे स्टोर की सफाई करते हुए देखा था कि वहाँ कुछ बुक्स पड़ी हुई थी जो कि पुरानी कॉमिक्स थीं और बेकार पड़ी थी। उसने माइक के साथ मिलकर उन्हें रेंट पर देने का प्लान बनाया। इस काम को मैनेज करने के लिए उसने माइक की बहन को जॉब पर रख लिया। उनका बिजनेस अच्छा चल निकला। इस तरह रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में ही अपनी पहली कंपनी स्टार्ट कर ली। उसने पैसे भी मिल रहे थे और ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था। अब उसे पैसे के लिए जॉब करने की ज़रूरत भी नहीं थी। लोगों को पैसे की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए? हमें भी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियल ज्ञान नहीं दिया गया, ना ही जाता है। हमें सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है और अच्छे नंबर लाने के लिए बोला जाता है, जिससे हम अच्छी नौकरी तो पा सकते हैं, लेकिन कोई भी नौकरी हमें अमीर नहीं बना सकती है। बहुत सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन वो 9-5 वाली रैट रेस में फंस जाते हैं। 2 लाख हर महीने कमाकर भी वो अमीर नहीं बन पाते, बस अपर मिडिल क्लास बोले जा सकते हैं। ऊपर से सारा टाइम नौकरी के लिए देना पड़ता है, जबकि अमीर हमेशा फ्री होते हैं, कभी भी बैग उठाकर विदेश यात्रा के लिए निकल सकते हैं। इस रैट रेस से निकलने के लिए जो मेन पॉइंट राइटर ने बताया है वो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की समझ। जिन्हें ये समझ आ जाती है वो एक दिन अमीर बन जाते हैं। इसे समझ गए तो आप भी एक दिन बड़े बड़े MBA करने वालों से आगे निकल जाओगे। ऐसा आसान शब्दों में समझें तो क्या है एसेट्स और लायबिलिटीज़? एसेट्स जो भी चीज़ आपकी जेब में पैसा डालती है उसे हम एसेट कहते हैं, और लायबिलिटीज़ जो भी चीज़ आपके जेब से पैसा निकलवाती है उसे लायबिलिटीज़ कहते हैं। चलो अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने एक कार लोन पर ली है तो वो सिर्फ आपकी लायबिलिटी है। अब आप बोलोगे कैसे? चलो आपको समझाता हूँ। क्योंकि कार आपकी जेब से पैसे निकलवा रही है, चाहे वो पेट्रोल के नाम पर हो, सर्विस के नाम पर हो या मेंटेनेंस के नाम पर, बट पैसा तो जा ही रहा है ना। उसी कार को आप एसेट कैसे बना सकते हो? चलो ये भी आपको बता देता हूँ। अगर आप कार को ओला या उबर से लिंक कर देते हैं या ड्राइवर रख लेते हैं तो वही कार आपकी जेब में पैसा डालने लग जाएगी, तब वो आपकी एसेट्स कहलाएगी। देखा है ना कमाल की ट्रिक। थर्ड पॉइंट है, अपना बिजनेस लगाएं। अगर आपको अमीर बनना है तो अपना बिजनेस लगाएं। जॉब करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते। इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। एक व्यक्ति ने 32 तरह के टी स्टॉल का बिज़नेस किया और हर सिटी में ब्रांचें खोल दी। उसे कैफेटेरिया में लोग काम करते थे, उसे कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उसकी इनकम करोड़ों में हो गई। क्या एक डॉक्टर और इंजीनियर इतनी मेहनत के बावजूद इतना कमा सकते हैं? आंसर हमेशा नहीं में होगा। इन एग्जाम्पल से पता चलता है कि ज़रूरी नहीं हम बड़े बड़े बिजनेस कॉम्प्लेक्स टाइप करें, जैसे स्टील, मेडिसिन, टेक्सटाइल्स एक्सेट्रा, जिनके लिए बहुत पैसे और दिमाग की ज़रूरत होती है। आप अच्छा प्रोडक्ट भी
बेच सकते हो जो आसान है। बिज़नेस बहुत हैं, आप वो चुनें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और कुछ समझ में भी आए। टैक्स और कॉर्पोरेशन का इतिहास। दोस्तों, अमीरों के पास टैक्स से बचने के सीक्रेट तरीके होते हैं। वो कॉर्पोरेशन या कंपनी बना लेते हैं। सरकार कंपनी को बहुत सी रियायत देती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। किसी को कार लेनी है तो वो उसे अपने नाम की जगह कंपनी के नाम पर लेंगे, जिससे उसका टैक्स नहीं लगेगा। घर भी कंपनी के नाम पे लेता है। वैसे ही विदेश यात्रा पर जाना होता है तो उसे कंपनी के काम की ट्रिप बताकर कंपनी के एसेट में डलवा देते हैं, जिससे कि उस पर किसी टाइप का टैक्स नहीं लगता। इस तरह के तरीके होते हैं अमीरों के पास। और फंसता कौन है? मिडिल क्लास वाले। करते रहो मेहनत और भरते रहो टैक्स। लोन की कहानी मोस्टली सबको पता ही होगी। कंपनी के नाम पे लोन लो, जब भरने की बारी आए तो बैंकक्रप्ट घोषित कर देते हैं, क्योंकि यही अपने यहाँ के लॉ का लूप होल है। अगर कंपनी बैंकक्रप्ट होती है तो आपकी कोई गलती नहीं मानी जाती है, लेकिन मिडिल क्लास का कोई भी व्यक्ति जब हाउस लोन लेता है तो उसे एक एक पाई चुकानी पड़ती है। अगर ना चुकाए तो सज़ा तक दी जाती है। अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। इस चैप्टर में राइटर ने अमीरों को सीक्रेट बताए हैं कि किस तरह वो पैसों से पैसे का आविष्कार करते हैं। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। एक अमीर व्यक्ति ने देखा कि एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जिसे उसका मकान मालिक बेचना चाहता था, लेकिन बिक नहीं रही थी क्योंकि उसके आसपास काफ़ी कचरा फैला हुआ था। बिल्डिंग का प्लास्टर भी उतरने लगा था। अमीर व्यक्ति ने देखा और बहुत सस्ते दाम में उसे खरीद लिया। उसके बाद उसने उस बिल्डिंग का रिनोवेशन किया, कूड़ा हटवाया, वहाँ गार्डन लगवाया और फिर उसी बिल्डिंग को 5 गुना दाम में बेच दिया। देखा अमीर कैसे और अमीर बनते हैं और मिडिल क्लास कैसे सारी चीज़ें नौकरी पर ही करता रहता है। और ये सच है कि पैसे से ही पैसा बनता है। सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। लेखक कहते हैं कि अगर आपको बिज़नेस करना है तो पहले किसी एक बिजनेसमैन में के यहाँ जाकर जॉब करें। वहाँ से पैसों की उम्मीद ना रखें, बल्कि सीखें कि क्या वो करते हैं, क्या चीज़ है, कैसे की जाती है। बिज़नेस या कंपनी चलाने के लिए आपको 3 चीज़ आनी चाहिए। द कैश फ्लो मैनेजमेंट, मतलब पैसों का हिसाब किताब रखना। मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड मार्केटिंग कैसे की जाती है। पीपल मैनेजमेंट, इसका मतलब एम्प्लॉय से कैसे डील करना है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर MBA को ये चीज़ सिखाई जाती है, लेकिन 95% दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ ये थ्योरी में पता है, प्रैक्टिकल नॉलेज किसी को भी नहीं है। आप हमेशा सीखने के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज रखें, तभी लाइफ में सफल हो पाएंगे।